अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग पढ़ेंगे वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो चलो जरा देखते हैं कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन ये प्लांट्स में होता है और ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल मेथड है। जब किसी पेरेंट प्लांट की बॉडी के हिस्से से एक नया प्लांट बने तो हम लोग इसे वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन किसके जरिए होता है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन होगा हमेशा वेजिटेटिव पार्ट्स के जरिए होगा। अब वेजिटेटिव पार्ट्स क्या हैं? रूट, स्टेम, लीव्स, ये किसी भी प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं। कहने का मकसद क्या है? कहने का मकसद ये है कि अगर प्लांट के रूट से एक नया प्लांट बने तो हम लोग इसे वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। इसी तरह अगर प्लांट के स्टेम से, प्लांट के तने से एक नया प्लांट बने तो हम भी इसे वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। इसी तरह प्लांट के पत्तों से, प्लांट के लीव से फिर एक नया प्लांट बने, एक नया पौधा बने तो हम इसे वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। वेजिटेटिव प्रोपगेशन मजीद दो किस्म है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन की दो टाइप से, दो किस्में हैं। सबसे पहला जो किस्म है वेजिटेटिव प्रोपगेशन का वो हमारे पास है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। जो दूसरा किस्म है हमारे पास वो है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन ऐसा प्रोपगेशन होता है जो कुदरती तौर पर होता है, मतलब इसमें इंसान का कोई किरदार नहीं होता, इसमें इंसान का कोई भी हाथ नहीं होता है। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन में ये खुद ब खुद कुदरती तौर पर होता है। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन मसनूई तरीका है, मतलब ये इंसान के हाथों के जरिए होता है, इसमें इंसान इन्वॉल्व होता है। ऐसे प्रोपगेशन को हम लोग आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। तो हम लोग डिस्कस करेंगे जो पहला टाइप है वो है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन में आपने पढ़ेंगे आज बल्ब, कॉम और राइजोम्स हम लोग पढ़ेंगे। ये जो बल्ब है, कॉम्स है और राइजोम्स है, ये तीनों अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं। अब फिर एक सवाल बन रहा है कि भाई व्हाट इज अंडरग्राउंड स्टेम। अगर आप किसी भी प्लांट को देखो तो आपके पास ये एक, फर्ज करें आपके पास कोई ये एक प्लांट है, ये कोई भी प्लांट है आपके पास। आप देखिए कि प्लांट का कुछ हिस्सा मिट्टी के अंदर होता है, जमीन के अंदर होता है प्लांट का कुछ हिस्सा, और कुछ हिस्सा जमीन के ऊपर होता है। ये प्लांट का ये वाला एरिया जो आपको नजर आ रहा है ये स्टेम होता है। अब देखिए कुछ स्टेम आपको, ये जो मिट्टी होती है, जो जमीन होते हैं, ये कुछ स्टेम आपको जमीन के ऊपर नजर आ रहा है, मिट्टी के ऊपर नजर आ रहा है। लेकिन ये जो कुछ स्टेम का हिस्सा है, ये वाला स्टेम का जो हिस्सा है, ये आपको मिट्टी के अंदर नजर आ रहा है, जमीन के अंदर आपको नजर आ रहा है। तो जो स्टेम जमीन के अंदर आपको नजर आ रहा है, मिट्टी के अंदर आपको नजर आ रहा है, तो हम इसे अंडरग्राउंड स्टेम कहते हैं। इसी तरह जो आपके पास बल्ब, कॉम्स और राइजोम्स होते हैं, ये अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपको मैं एक मतलब एग्जांपल दे दूं तो बल्ब में जो आपके पास आ रहा है ओनियन, एक एग्जांपल ला रहा है। ये जो ओनियन होता है, ये जो प्याज होता है, आप ये समझ रहे होंगे कि ये एक वेजिटेबल है, ये कोई एक सब्जी है। ये सब्जी नहीं है, ये एक अंडरग्राउंड स्टेम है। तो चलो जरा सबसे पहले एग्जांपल हम लोग लेंगे, बल्ब का एग्जांपल लेंगे। बल्ब अगर किसी भी, कोई भी प्लांट बल्ब के जरिए बनता है तो हम इसे बल्ब कहते हैं। यहां पर आपके पास जो हमें पता है कि बल्ब इज अ अंडरग्राउंड स्टेम, बल्ब अंडरग्राउंड स्टेम है। बात फिर वही आ रहा है, अंडरग्राउंड स्टेम से मुराद कि जो स्टेम आपको मिट्टी के अंदर नजर आएगा उसे हम अंडरग्राउंड स्टेम कहते हैं। ये इलाका जो आपको नजर आ रहा है, जो ग्रीन ग्रीन वाला इलाका जो आपको नजर आ रहा है, हम लोग इसको नाम देते हैं बल्ब। तो ये आपके पास बल्ब होता है। अब देखिए बल्ब के इर्द गिर्द आपको कुछ मोटे से, कुछ थोड़े बहुत मोटे से आपको पत्ते नजर आएंगे, कुछ लीव्स नजर आएंगे। तो बल्ब के इस तरफ भी और बल्ब के उस तरफ भी आपको कुछ पत्ते नजर आएंगे। ऐसे पत्ते को हम लोग कहते हैं फ्लैशी लीव्स। तो ये हमारे पास फ्लैशी लीव्स हैं जो कि बल्ब के इर्द गिर्द पाए जाते हैं। ये जो फ्लैशी लीव्स होते हैं ये अपने अंदर खुराक को स्टोर करते हैं, ये फूड को स्टोर करते हैं। अब जब बल्ब के जरिए एक नया प्लांट बनेगा, एक नया पौधा बनेगा,
तो ये जो फ्लैशी लीव में जो स्टोर शुदा खुराक है, वो स्टोर शुदा खुराक इस बल्ब से जो नया प्लांट बनेगा, उस नए प्लांट से वो जो फ्लैशी का जो स्टोर शुदा खुराक है, ये उस नए प्लांट को वो खुराक मिलता जाएगा और इसी तरह एक नया प्लांट बनेगा। अब आपको मैं बताता हूं कि ये जो बल्ब का इलाका है, ये जो बल्ब है, ये जो बल्ब का बिल्कुल बुनियाद है, बुनियाद वाला हिस्सा है, जहां से बिल्कुल बल्ब बन रहा होता है, ऐसे इस एरिया को हम लोग, इस जगह को हम लोग बेस कहते हैं। इस जगह को हम लोग क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। अब बेस से छोटे छोटे पतले रूट्स निकलना शुरू हो जाते हैं। ये जो बेस वाले इलाके से यहाँ पे छोटे छोटे पतले पतले रूट्स निकलना शुरू हो जाते हैं। ये रूट छोटे होते हैं, पतले होते हैं और कहीं ज्यादा होते हैं। ऐसे रूट्स को हम लोग कहते हैं एडवेंटिशियस रूट, हम लोग इसे कहते हैं। अब ये जो एडवेंटिशियस रूट है, यहाँ पे उस बल्ब के नीचे वाले हिस्से में एडवेंटिशियस रूट्स बनेंगे। ये जो बल्ब का जो ऊपर वाला इलाका है, ये जो ऊपर वाला एरिया है, ये जो टॉप वाला एरिया है, यहां से स्टेम निकलना शुरू हो जाते हैं। तो एक बात तो क्लियर हो ही गया कि बल्ब से स्टेम भी बना और बल्ब से रूट्स भी बना, जिसको हम लोग एडवेंटिशियस रूट्स कहते हैं। तो बल्ब के जरिए एक नया प्लांट बना है, तो हम लोग इसे बल्ब कहते हैं। और ये जो बल्ब हुआ, हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया ओनियन में, प्याज में। इसके बाद डिस्कस करेंगे कॉम्स। कॉम्स जो होता है वो आपके पास कोलोकासिया में होता है बल्ब, सॉरी कॉम्स। तो अब जरा आते हैं कॉम्स को समझते हैं कि हमारे पास कॉम्स क्या होते हैं। कॉम्स जो होते हैं ये स्मॉल, छोटे, थिक, मोटे, राउंड, गोल और साथ साथ में सॉलिड अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं। दोबारा सुनो, कॉम्स छोटे, मोटे, राउंड, गोल और सॉलिड अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं। अगर आप इस कोलोकासिया को देखो, ये जो कोलोकासिया होता है, ये आपके पास छोटे होते हैं और मोटे होते हैं और साथ साथ में गोल भी होते हैं, लेकिन ये सॉलिड अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं। सॉलिड अंडरग्राउंड स्टेम से क्या मुराद होता है कि ये स्टेम थोड़ा सा सख्त होता है। आपने अगर यहाँ पे ओनियन को देखा, बल्ब की केस में प्याज को देखा, ये इतना सख्त नहीं होता है, लेकिन जो कोलोकासिया का जो अंडरग्राउंड स्टेम होता है, ये जो जमीन के अंदर जो स्टेम आपको मिल रहा है, ये थोड़ा बहुत सख्त होता है आपके पास। इसके बाद आपको यहाँ पे कुछ स्केली लीव्स आपको नजर आ रहे हैं। ऐसे लीव्स को हम लोग कहते हैं स्केली लीव्स। तो ये स्केली लीव्स होते हैं कोलोकासिया के, ठीक। दूसरी बात यह है कि जो कोलोकासिया होता है, ये भी बहुत सारा खुराक अपने अंदर स्टोर करता है। इसी तरह जब कोलोकासिया से एक नया प्लांट बनेगा, तो वो उस नए प्लांट से फिर जो है वो खुराक मिलता जाएगा, जो खुराक ये अपने बॉडी के अंदर स्टोर करते हैं। यहां पर जो आपको ये वाली जगह जो आपको नजर आ रहा है, ये ऐसे जगहों को हम लोग कहते हैं, ये जो आपको कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स आपको नजर आ रहे हैं, ये वाले स्ट्रक्चर्स, ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम लोग कहते हैं नोड्स। हम लोग इसको क्या कहते हैं? नोड्स। नोड्स के बीच, मतलब ये एक नोड है, ये फिर दूसरा नोड है, इसी तरह आपको कई सारे नोड मिलेंगे। इन नोड्स के बीच वाले इलाके को हम लोग कहते हैं इंटर नोड्स। तो दो नोड्स के बीच वाले जगह को हम लोग, ये जो आपके पास दो नोड्स के बीच वाले जो एरिया होता है, ये जो जगह होता है, हम लोग इसे इंटर नोड्स कहते हैं। अब यहां पे एक और बात आप लोगों ने याद रखना है कि ये जो नोड्स होते हैं, इस नोड से यहाँ पे स्टेम निकलना और पत्ते निकलना शुरू हो जाते हैं। तो आपने ये बात याद रखना है कि ये जो नोड होता है, ये जो क्या होता है? नोड से क्या निकलेंगे? पत्ते निकलेंगे और नोड से छोटे छोटे पतले से रूट्स निकलना शुरू हो जाते हैं। ऐसे रूट्स को हम लोग अगेन क्या कहते हैं? एडवेंटिशियस रूट्स हम लोग इसे कहते हैं। तो नीचे वाले एरिया से क्या निकलेंगे? आपके नोड के नीचे वाले एरिया से, आपके बेस वाले एरिया से एडवेंटिशियस रूट्स निकलेंगे और ऊपर वाले एरिया से, आपके पास नोड का नीचे वाले एरिया से रूट्स और ऊपर वाले एरिया से स्टेम निकलना शुरू हो जाएंगे। तो लिहाजा
कोर में कोलोकासिया को हमने देखा कि आपके पास रूट्स भी बने और स्टेम भी बना, इसी तरह कॉम्स के जरिए एक नया प्लांट बना। और नया प्लांट आपने हमेशा याद रखना है कि कॉम्स के नतीजे में जो नया प्लांट बनता है वो नोड के जरिए बन जाता है। तो ये आपके पास कॉर्म था। अब बात करते हैं हमारे पास राइजोम। हम बात करते हैं कि हमारे पास राइजोम क्या होता है। राइजोम में आपने एक बात याद रखना है कि जो राइजोम होते हैं वो हॉरिजॉन्टल अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं। राइजोम्स हॉरिजॉन्टल अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं। हॉरिजॉन्टल से क्या मुराद है? आपने कोलोकासिया के केस में ये देखा कि जो स्टेम बढ़ रहा होता है, जो अंडरग्राउंड स्टेम है, ये जब बढ़ रहा होता है तो ये ऐसे वर्टिकली लंबाई में ये बढ़ रहा होता है। ये स्टेम किस में बढ़ रहा होता है? लंबाई के तौर पर बढ़ रहा होता है। लेकिन राइजोम की केस में ये भी अंडरग्राउंड स्टेम होता है, लेकिन ये स्टेम होता है ये आपके पास ऐसे चौड़ाई में बढ़ रहा होता है, ये आपके पास हॉरिजॉन्टली ऐसे बढ़ रहा होता है। तो लिहाजा राइजोम में जो स्टेम है, जो अंडरग्राउंड स्टेम होता है, जो मिट्टी के अंदर जो स्टेम मिलते हैं वो ऐसे हॉरिजॉन्टली बढ़ रहे होते हैं। हम यहाँ पे इसे क्या कहते हैं? हम इसे राइजोम कहते हैं। राइजोम ऐसे फूले हुए होते हैं, ऐसे थोड़े से मोटे होते हैं। क्यों? क्योंकि ये राइजोम्स अपने अंदर कई सारा जो फूड है, जो खुराक है, ये भी अपने अंदर जो फूड है उस फूड को स्टोर करते हैं। अब आपके जहन में लास्ट में ये सवाल आता होगा कि भाई ये कौन सा खुराक स्टोर करते हैं? तो ये जो खुराक स्टोर करते हैं राइजोम की केस में अगर आप देखें तो ये स्टार्च और साथ साथ में प्रोटीन जैसे खुराक को ये स्टोर करते हैं अपने बॉडी के अंदर। वही बात है कि राइजोम से जो भी टाइम आएगा, जो भी सूटेबल टेम्परेचर होगा, सूटेबल कंडीशन होगा, तो फिर जब भी राइजोम से एक नया प्लांट बनेगा, ये जो स्टोर शुदा खुराक है ये दोबारा उस नए प्लांट को फिर खुराक मिल जाएगा वक्त के साथ साथ। अब यहां तक भी बातें तकरीबन क्लियर है। राइजोम में आपको यहां पर ये नोड्स नजर आ रहे हैं, ये आपके पास क्या ये वाले जो आपके पास नजर आ रहे हैं, ये नोड्स आपको नजर आएंगे। तो आपको नोड्स एक नहीं बल्कि कई सारे आपको नोड्स नजर आएंगे। अब अगर आप देखें ये जो नोड है हमेशा नोड के ऊपर वाले हिस्से से बड बनेगा। तो ये नोड का ऊपर वाला हिस्सा है और नोड के ऊपर वाले हिस्से से हमेशा क्या बनेगा? एक बड बनेगा और इसी बड से नया प्लांट बनना शुरू हो जाता है। इसी बड से क्या निकलेंगे? ऐसे स्टेम निकलेंगे, फिर इसी तरह ऐसे कुछ पत्ते निकलना शुरू हो जाते हैं। तो आपने ये बात याद रखना है कि जो राइजोम्स होते हैं उसके नोड के ऊपर बड बनेंगे, फिर बड से नया प्लांट निकलेगा, नया ऊपर की तरफ आपके पास स्टेम निकलेगा, नीचे की तरफ जो है आपके पास क्या निकलेंगे? रूट्स निकलना शुरू हो जाएंगे। ये भी एडवेंटिशियस रूट्स होते हैं। तो ये आपके पास था राइजोम और ये आपके पास था कॉम्स और बल्ब। आज के लेक्चर के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मजीद लेक्चर में फिर बात करते हैं। अल्लाह हाफिज।